तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर 5 चल रहा था। तो चैप्टर 5 में आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक जरूर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में और क्लासेस आपको मिल पाए। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको इस एक्सरसाइज में डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको बताना है। तो डी बाई डी एक्स का मतलब ये हुआ कि जो y फंक्शन आपको दिया है उसका x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है। तो आइए इसको हम यहाँ पे, तो देखिए, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x यहाँ पे दिया है। अब x के सापेक्ष आप अवकलन कर लीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे टू जो आपका है वो कांस्टेंट यानी संख्या है, गुणे के रूप में है। जो संख्या गुणे के रूप में होती है कांस्टेंट, उसको बाहर लिखते हैं। x का अवकलन करोगे तो 1, फिर 3 y का x के सापेक्ष करोगे तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और साइन x का करोगे तो कॉस x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और इसमें हो जाएगा ये 3 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस x। तो आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताना है। तो डी बाई डी एक्स एक साइड में, बाकी सबको कर लेना है दूसरे साइड में। तो इज इक्वल टू के बाद है कॉस x, ये 2 इस तरफ आया तो माइनस में हो गया। तो डी बाई डी एक्स बराबर हो गया कॉस x माइनस 2, और 3 इधर आ गया तो क्या हो गया, बटे में। तो ये आपका निकल गया डी बाई डी एक्स की वैल्यू। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्या करना है, आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताना है। इसका मतलब x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करेंगे तो 2 बाहर हो गया, x का करेंगे तो 1, 3 y का x के सापेक्ष करेंगे तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है साइन y। तो साइन y किस तरह है, साइन x की तरह है। तो साइन x का करते हैं तो कॉस x यानी कॉस y हो जाएगा। लेकिन y x की जगह पे है, इसलिए y का पुनः आप अवकलन करेंगे। y का करेंगे तो d बाई डी एक्स, ये पूरा अवकलन हो गया। वो आपको वैल्यू डी बाई डी एक्स ही बताना है, इसलिए डी बाई डी एक्स जितने हैं उनको एक साइड में कर लेना है। तो ये इस तरफ लेके आएंगे तो कॉस वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 इधर है तो इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा कॉस वाई इज इक्वल टू -2। तो अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू बता दीजिए। तो बराबर के बाद -2 है, ये इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा। ये निकल आई डी बाई डी एक्स की वैल्यू। यही आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसमें भी आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताना है। तो चलिए, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो x के सापेक्ष इसका भी हम अवकलन कर देते हैं। तो देखिए a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, x का करेंगे तो 1, b कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, y स्क्वायर किस तरह है, x की पावर n का, इसका फार्मूला हम लगाएंगे तो क्या होता है n यानी कि 2, x की जगह पे y है n-1, 2 से 1 जाएगा तो 1 ही होगा। लेकिन x की जगह पे y है तो y का पुनः अवकलन करेंगे तो d/dx हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या है cos y, तो cos y cos x की तरह है तो cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin y, लेकिन y का पुनः करेंगे तो d/dx हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं तो ये a हो गया, ये हो जाएगा 2by d/dx इज इक्वल टू माइनस sin y d/dx। अब जितने d/dx हैं उनको एक साइड में कर लीजिए, तो 2by d/dx, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस sin y d/dx। अब ये a उस साइड में गया तो माइनस a हो गया। अब इसमें d/dx कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा 2by प्लस sin y इज इक्वल टू माइनस a, ये यहाँ पे आ गया। अब d/dx की वैल्यू आप बताइए, तो d/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a, और ये गुणे में है तो इधर आया तो क्या हो गया बटे में, तो ये आपका क्या आ गया d/dx की वैल्यू। तो यही आपसे पूछा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan x प्लस क्या है y, इसमें भी d/dx की वैल्यू बताना है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस y। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप पहला जो फंक्शन देखेंगे xy क्या है, दोनों गुणनफल के रूप में है। तो जो गुणनफल वाला फार्मूला है अवकलन निकालने का, उसका यूज करेंगे। तो देखिए क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो y का अवकलन करेंगे d/dx प्लस दूसरा फलन क्या है y, पहले का अवकलन x का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस ये है x की पावर n के रूप में। x की पावर n का जो अवकलन होता है n x n-1, इसी पे यहां रख दीजिए। तो n है 2, y n-1 यानी 2 से 1 जाएगा तो 1 होगा। लेकिन x की जगह पे y है, y का करोगे x के सापेक्ष अवकलन तो d/dx हो जाएगा प्लस ओ इक्वल टू tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x प्लस y का आपको x के सापेक्ष करना है तो d/dx इसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x d/dx प्लस इसका करेंगे तो y, ये हो जाएगा तो d/dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस d/dx। अब d/dx जितने हैं उनको एक साइड में कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे है x d/dx, ये भी है 2y d/dx, इसमें भी है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल के बाद बचा सेक स्क्वायर x। अब y उस तरफ लेके जाइए तो माइनस में हो जाएगा। अब तीनों में d/dx है तो d/dx यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2y और यहाँ पे क्या बचा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। अब d/dx की वैल्यू आप देखिए क्या हो जाएगी, तो d/dx इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर
x माइनस वाई, ये इसके साथ गुणे में है, इधर आ गया तो बटे में हो गया। ये तो ये आपको क्या मिल गई, डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसमें भी आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये x की पावर n के रूप में है, तो x की पावर n का होता है n x n माइनस 1, n 2 से 1 जाएगा तो 1 पावर लिखी नहीं जाती, प्लस ये दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, दो फलनों के गुणनफल का इसमें फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला होता है पहला फलन दूसरे का अवकलज, दूसरा है y, तो d बाई डी एक्स, प्लस दूसरा फलन, तो दूसरा फलन है y, पहले फलन का अवकलज, तो x का अवकलन करेंगे तो 1। ये भी आपकी x की पावर n के रूप में है, इसका अवकलन करेंगे तो 2y हो जाएगा। लेकिन x की जगह पे y है, तो y का करेंगे तो d बाई डी एक्स हो जाएगा। और 100 क्या है, संख्या है, अचर है, तो अचर का अवकलन होता है 0। तो ये हो गया 2x प्लस x डी बाई डी एक्स, वाई का 1 में मल्टीप्लाई तो y, ये हो गया 2i डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जिसमें d बाई डी एक्स है उसको एक साथ कर लीजिए, इसको भी साथ में कर लिए। अब 2x और 2i आप उधर ले जाइए, तो 2x गया तो माइनस में हो गया, 2i भी उधर गया तो माइनस में हो गया। अब इसमें d बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2i इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2i। अब d बाई डी एक्स की वैल्यू बताना है, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2i, और ये इस तरफ आया तो बटे में हो गया। तो यहाँ पे ये आपको d बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो एक बार लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। इसमें भी d बाई डी एक्स बताना है, तो आप x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बस इसमें भी कई पद हैं, तो ये अकेला है, ये दोनों साथ में दो फलन हैं। तो जिसमें साथ में दो फलन है उसमें हम दो फलनों के गुणनफल वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए, ये है x की पावर n, तो x की पावर n का होता है, x की पावर n बराबर होता है n x n माइनस 1। तो x क्यूब का आप इस फार्मूले पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू 3, फिर x, फिर n माइनस 1, 3 से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। दो फलनों का गुणनफल इसमें लगेगा, तो क्या होगा, पहला फलन दूसरे का अवकलज, दूसरा y है, y का अवकलज करेंगे तो d बाई डी एक्स, प्लस दूसरा फलन क्या है y, फिर पहले का अवकलज x स्क्वायर का अवकलज करेंगे तो 2x होगा, प्लस फिर इसमें भी दो फलनों गुणनफल लगाओ तो क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो दूसरा फलन है y स्क्वायर भी x की पावर n की तरह है, तो इसमें यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y। लेकिन
y की जगह पे यहाँ पे क्या है, वो x की जगह पे y है, y का करेंगे तो d बाई dx हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन यानी कि y स्क्वायर, फिर पहले का अवकलन तो x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस y क्यूब भी x की पावर n की तरह है, तो इसका करेंगे तो n यानी कि 3x n माइनस 1, 3 से 1 जाएगा तो 2, x की जगह पे y है तो y का करेंगे तो d बाई dx हो जाएगा, इज इक्वल टू 81 क्या है, कोई संख्या है तो संख्या का अवकलन 0 हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे अवकलन कर लिए। तो अगर आप क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट भी करेंगे तब भी गलती नहीं होगी, चाहे तो आप पिछले क्लासेस में हम बता चुके हैं कि सूत्र पे रख लीजिए, उसके बाद उसका अवकलन करिए, क्योंकि मैथ आपकी प्रैक्टिस की होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना गलती होने की संभावना कम रहती है। तो आइए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस 2xy और यहाँ पे 2xy डी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे है 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जिसमें डी बाई डी एक्स है उनको एक साथ करिए, बाकी जो पद बच रहे हैं उनको बराबर के बात करिए। तो इसमें आपका है डी बाई डी एक्स, उसके बाद इसमें है तो 2xy डी बाई डी एक्स, उसके बाद इसमें भी है तो 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अब जो भी पद बच रहे हैं उनको दूसरी तरफ कर लीजिए, ये इस तरफ आएगा तो -3x स्क्वायर, फिर 2xy इधर जाएगा तो -2xy, फिर y स्क्वायर भी इधर आएगा तो -y स्क्वायर। इसमें डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर बचा, यहाँ पे 2xy, यहाँ पे 3y स्क्वायर, ये आ गया आपका -3x स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ रहा -3x स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर। ये इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये आपका बटे में हो जाएगा। तो यही आपका डी बाई डी एक्स का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो इसमें भी हमको क्या करना है, देखिए पहले चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो डी बाई डी एक्स बताना है तो यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर यक्स है, तो जो साइन स्क्वायर यक्स है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन वाई, जो स्क्वायर यहां लगा है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बगल लिख दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं साइन वाई का स्क्वायर, ये है कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो ये अब आपको कैसे दिखने लगा, जो स्क्वायर वाला है ये x की पावर n दिखने लगा। x की पावर n का होता है अवकलन x n माइनस 1, यही फार्मूला यहाँ पे हम यूज कर देंगे। तो देखिए n 2, x की जगह पे है साइन y, फिर n माइनस 1, n है 2, 2 से 1 जाएगा तो 1, 1 पावर लिखी नहीं जाती। अब ध्यान ये देना है कि x की जगह पे है क्या, x की जगह पे साइन y है तो उसका पुनः अवकलन कर देंगे, प्लस ये कैसा दिख रहा है, कॉस x।
अब यक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब, आपको देखना है कि जो फंक्शन है वो किस तरह दिख रहा है, किस फार्मूले की तरह। तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, लेकिन जो x की जगह पे है उसका पुनः अवकलन, x की जगह पे एक्स वाई है तो उसका पुनः अवकलन आपको करना है। के क्या है, कांस्टेंट है, उसका अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए 2 साइन वाई, और यहां पे साइन वाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई, लेकिन x की जगह पे जो यूज है उसका पुनः अवकलन करोगे, x की जगह पे y है तो y का अवकलन करोगे तो dy dx प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई। अब यहां आप ध्यान से देखेंगे एक्स वाई दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा है y, y का अवकलन करेंगे तो dy dx प्लस दूसरा फलन है y, फिर होता है पहले का अवकलन, पहला है x उसका अवकलन 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई डी एक्स। इसको आप उस तरफ, चलो इधर ही रहने दीजिए, माइनस इसका गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो साइन एक्स वाई, ये एक्स यहाँ पे है तो इसको पहले लिख लीजिए, यहाँ पे बचा डी वाई डी एक्स, ये माइनस हो गया यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स वाई, वाई यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे गुणा कर लिए। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताना है, तो जिसमें डी बाई डी एक्स है उसको एक साइड, बाकी सबको दूसरी साइड कर लीजिए। तो 2 साइन वाई कॉस वाई डी बाई डी एक्स, ये इसमें भी है, इसको साथ रहने दीजिए, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो y साइन क्या हो जाएगा, एक्स वाई, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 साइन वाई कॉस वाई एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे आप क्या करिए, डी बाई डी एक्स की वैल्यू बता दीजिए, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y साइन एक्स वाई, और ये इधर आया तो इसके साथ क्या हो गया, बटे में हो गया, साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, और इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितना करेंगे आपकी मैथ उतना ही अच्छी हो जाएगी और आपके गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम अगले क्लास में आपको सॉल्व करवाएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।